जैसा कि हम आपने सुना, सभी ने देखा और पिछले 76 वर्ष से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस को लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि आज ही के दिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पहले हमारे देश की आज़ादी हुई 1947 15 अगस्त को। देश को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए, सही रूप से चलाने के लिए हमको एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। उसमें हमारे देश के विभिन्न विद्वानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संविधान बनाया, जो कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान के सहारे हमारी जो भी आज प्रगति है, उन्नति है, उस संविधान के द्वारा ही है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक पास बैठे तो संविधान के द्वारा ही है। उसी का एक संविधान दिवस है, 26 जनवरी है। बच्चों, जैसा कि हमने सर को सुना, मैं सर को नतमस्तक अपना नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इनके अंदर जो एक जोश है, एक इनके अंदर जो एक अपना तत्व है। मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ सर की, ना ही किसी चीज़ की बुराई कर रहा हूँ। जैसा कि हमको जानकारी है छोटी मोटी कि सर अध्यापक है और सर की वाइफ भी अध्यापक है। परिवार में और लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब आप मान लीजिए कि हम 2021 में प्रधान बने थे, सर 2020 में आए थे। अपने विद्यालय की स्थिति कैसी थी? यहाँ भैंस बंध रही थी। हम किसी बुराई नहीं कर रहे, मतलब जो है जो सच्चाई बता रहे हैं। और गोबर पड़ा रहता था, एकदम अस्त व्यवस्था थी। सब आए, हमसे मिले कि प्रधान जी ये शिक्षा बच्चों के लिए है, यहाँ से पढ़ लिख के जाएंगे। अच्छा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है बहन भैया। ये आज जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी सचिवालय है विधानसभा, वहाँ ये जो है समीक्षा अधिकारी है, मतलब एक अधिकारी रैंक पर है और बिरची जैसे गांव से गए हैं। इनके पिताजी खत्म हो गए, उसमें सेवा में आए। माता पिता को देखा, भाई बहन को देखा, बच्चों को देखा, उस पूरा समाज को देखा। हम देखते हैं निमंत्रण में हमको मिलते हैं और सबसे शिष्टाचार करते हैं उसके, लेकिन इनका जुनून नहीं खत्म हुआ कि हमको कुछ करना है। और जब इनका मतलब जो है चयन हुआ था तो बहुत कम ही लोग सक्सेस हुए थे इतनी टफ परीक्षा में। तो ये सच्चा है, हमको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमको बस अपने आसपास ही देखना है कि जैसे बहन भैया लोग जैसे है। अभी एक और पंकज भाई यहाँ पर है कि नहीं है, उनका भी एक भाई जो है किसी नौकरी में गया है रेलवे में। तो ये अब बताओ उसको किस कहाँ पर जो है तैयारी कराई गई। वो भी वही गेहूं खाता है, वही गोबर फेंकता है, वही वो दूध पीता है, लेकिन उसका एक लक्ष्य था। तो सबसे पहले बात है कि ईमानदारी से हमको जो कर्तव्य दिया गया है, जैसे हम अध्यापक है, किसान है, मजदूर है, प्रधान है, वकील है, डॉक्टर है, जो भी है, उसमें अपना महत्वपूर्ण समय ईमानदारी से दे। हम अपना